हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2। सो इसमें हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। एक्टिविटी 2.7 में इसमें बताया गया है कि एक एसिडिक सोल्यूशन है, देन उसमें हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसका कलर चेंज होता है। देन बेसिक सोल्यूशन में रेड में लिटमस डालेंगे, देन कलर चेंज होता है। देन इवेंचुअली ब्लू लिटमस और एसिडिक सोल्यूशन हम बेसिक सोल्यूशन को जो मिक्स करेंगे तो उसमें रिएक्शन होता है और उसमें सॉल्ट बनता है एंड देन वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। वही एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, कि एसिड एंड बेसिक जब मिल जाते हैं, एसिड सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो किस तरह का उसमें कलर चेंज होता है। इसका एक एक्टिविटी पार्ट है जो मैं इसी का एक्टिविटी में करूँगी। ये मैं आपको शॉर्ट्स में आपको देखने को मेरे जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये न्यूट्रलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एसिड एंड बेस का जो ये रिएक्शन है इसे हम डेली लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। पहला, अगर एंट बाइट है, अगर किसी चींटी ने आपको काट दिया, कैसा फील होता है आपको? सेंसेशन सा होता है, झंझनाहट सी होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड वो आपकी बॉडी में रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से वो सेंसेशन आती है। अब उस इफेक्ट को अगर न्यूट्रलाइज़ करना है, क्योंकि वो एसिड है, तो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बेस डाल दो। तो बेस के लिए क्या करोगे? बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाया, लगा दिया, बर्निंग सेंसेशन जो चींटी काटने से होती है एकदम से चली जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं हम सॉइल में। सॉइल अगर हमें बिल्कुल अच्छी ग्रोथ चाहिए हमारी क्रॉप की, तो सॉइल हमें बिल्कुल मिलना चाहिए न्यूट्रल। पर कभी कभी सॉइल हमारा एसिडिक हो जाता है और कभी कभी बेसिक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे एसिड क्या हो जाता है, उससे सॉइल हमारा बहुत एसिडिक हो जाता है। अब अगर सॉइल एसिडिक है तो भी हमको नहीं चाहिए, और अगर सॉइल बेसिक है तब भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर सॉइल एसिडिक है तो उसको बेसिक कैसे से बनाएंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल को एसिडिक बना देता है, तो उसमें बेस ऐड कर दो, जैसे लाइम। अब उसी तरह अगर सॉइल बहुत बेसिक हो गया है तो उसे एसिडिक कैसे बना दो, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, जैसे कि मैन्योर होता है, सड़े गले पत्ते, ठीक है, जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, क्योंकि नेचुरल सब्सटेंसेस एसिड रिलीज़ करते हैं। तो बहुत बेसिक्स उसमें एसिड डाल दो तो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब ही क्या होता है? ना बहुत एसिड हो वो और ना बेसिक हो, बीच का है वो, ठीक है। तो कभी कभी प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ना तो वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, न्यूट्रल है सॉइल, फिर भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। तो उसका रीज़न क्या होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए वो होता है। ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण भी सॉइल में अच्छे से जो है प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें टीचर पूछ सकता है कि लाइक न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो एग्जाम्पल दिया है आपकी एनसीईआरटी में, वो है कि जब जो फैक्ट्रीज़ होती है वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं डायरेक्टली टू द वाटर, चाहे वो लेक वाटर हो, रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, डायरेक्टली वो अपना गंदा पानी में डाल देते हैं। और ये जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। अब ये अगर पानी में जाएगा तो ये सी ऑर्गेनिज्म, सी क्रीचर्स को भी इफेक्ट करेगा, उनको मारेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे जो क्रीचर्स है वो बचे रहे, उन पे कोई इफेक्ट ना हो। तो पहले इस वाटर को बेसिक बनाया जाए एंड देन उसके बाद उसे वाटर सोर्सेज में रिलीज़ करेंगे, तो फिर हमारे सी एनिमल, सी क्रीचर्स को कोई भी खतरा नहीं होगा। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन का जो हमारा एप्लीकेशन है, हम डेली लाइफ में अगर यूज़ करेंगे तो उससे हमें काफ़ी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा। तुम्हारी मैम एप्लीकेशन पहले पूछेगी न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, आप उसे एक्सप्लेन करना। एसिड एंड बेस जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो न्यूट्रलाइज करते हैं, वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, वाटर रिलीज़ होता है, और उसके साथ साथ इसमें क्या बोलते हैं, हीट भी निकलती है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फिर अगर आप एग्जाम्पल उसमें खुद नहीं पूछा है कि न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ होता है, आप ये 3 एग्जाम्पल कोट करोगे पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे मैंने लिखा है आप भी लिखोगे।
अगर आपको ये नोट्स मेरी हैंड रिटन चाहिए, सो यू कैन जस्ट कमेंट मी कि इफ़ यू नीड दिस नोट्स आई विल टेल यू हाउ. आई विल गिव यू माई नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर यू किड्स ओनली. ठीक है, अब हमारा चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो चुका है. लेट्स समराइज द चैप्टर, ताकि ये जो 3 पार्ट में मैंने ये चैप्टर सुनाए हैं आपको, उसकी पूरी एक समरी बन जाए. पहली बात तो हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस मिलते हैं वो 3 टाइप के होंगे. या तो वो सब्सटेंस एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा. कैसे पता लगाओगे कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? इंडिकेटर्स के थ्रू. इन इंडिकेटर में अगर कलर चेंज होता है, कोई पर्टिकुलर कलर में वो चेंज होता है, टर्न अप होता है, तो वो उसको इंडिकेट करता है कि एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है. तो अगर हमारे आसपास नेचर में वो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं तो हम नेचुरल इंडिकेटर्स उन्हें बोलेंगे. कुछ जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइकन, रेड रोज, पर्पल कैबेज, रेड हिबिस्कस, टर्मरिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेन यहाँ पे बात करी है लिटमस की. उसमें हमें ये पता है कि अगर एसिड होगा तो वो रेड में चेंज होगा. कहाँ से चेंज हो रहा है? ब्लू टू रेड में चेंज हो रहा है. और बेस है तो रेड टू ब्लू में चेंज होगा. इसका मैंने आपको वो भी बताया था हिंट कि बी से बेस, बी से ब्लू. तो रेड जो एसिड होगा वो ऑटोमेटिकली रेड में कन्वर्ट होगा, और होता किससे? ब्लू टू रेड. तो ये याद रखना ईजी है. देन हमने रेड रोज इंडिकेटर का भी एक्सपेरिमेंट किया था. ये चैनल में है, शॉर्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता. रेड कलर ऑफ रोज़ जो रेड में ही रहता है, पर बेस में वो ग्रीन कलर का हो जाता है. टर्मरिक एज एन इंडिकेटर का भी मैंने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. ये आपको वीडियो सेक्शन एंड उसमें क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स में, दोनों में मिल जाएगा. ये एसिड में येलो टर्मरिक का जो कलर होता है, हल्दी का, वो येलो ही रहता है, पर बेस में वो रेड कलर का हो जाता है. एंड लास्ट पार्ट रही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जिसमें एसिड एंड बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो वो सॉल्ट बनाता है, और उसके साथ वाटर एंड हीट निकलता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं रिएक्शन. इसके साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है. कोई भी चीज़ बहुत एसिडिक या बेसिक हो तो हम दूसरा सब्सटेंस उसमें ऐड कर दें तो फिर क्या होगा? वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है. आई होप यू लाइक इट. आई होप यू एन्जॉयड दिस चैप्टर. अच्छे से आपको एसिड, बेस एंड न्यूट्रल समझ आ गया है. अगर आपको कोई भी किसी पोर्शन में डाउट हो, यहाँ तक कि एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे हो, प्लीज़ कमेंट डाउन. आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम.